हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 श्वसन का। यहाँ पे 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका टोटल 50 है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है श्वसन की मूल इकाई है। श्वसन की मूल इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है कोशिका, ऑप्शन नंबर बी आपका है उत्तक और ऑप्शन नंबर सी आपका अंग है और ऑप्शन नंबर डी आपका तंत्र है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा यानी कोशिका। श्वसन का जो मूल इकाई वो कौन सी है? तो कोशिका जो है श्वसन का मूल इकाई है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है श्वसन में ली जाने वाली गैस कौन सी है, यानी श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी आपका ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑप्शन नंबर डी आपका हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी ऑक्सीजन। श्वसन में जो गैस ली जाती है कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है, जिसको संकेत क्या होता है? O2 होता है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है श्वसन में उत्सर्जित गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन है और ऑप्शन नंबर डी हीलियम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है वायवीय श्वसन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्मा में होता है, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन नंबर डी नाभिक में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बी होगा यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन। चलिए आगे आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी पावर हाउस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा यानी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका O2 है, ऑप्शन नंबर बी आपका H2O है, ऑप्शन नंबर सी आपका CO2 है, ऑप्शन नंबर डी आपका ग्लूकोज है। O2 का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, H2O का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड और CO2 का मतलब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है ATP का क्या है? पूरा नाम बताना है। तो ATP का जो पूरा नाम होता है यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे ATP का पूरा नाम बताना है। तो ATP का जो पूरा नाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी में आपका है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी आपका है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और ऑप्शन नंबर डी आपका है एडेनिन फास्फेट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है मानव में श्वसन अंग है। मानव में श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका फेफड़ा है, ऑप्शन नंबर बी आपका हृदय है, ऑप्शन नंबर सी आपका वृक्क है और ऑप्शन नंबर डी आपका जिगर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी फेफड़ा। मानव में जो श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा से मानव क्या करता है? सांस लेता है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मानव में श्वसन नली कहलाती है। मानव में श्वसन नली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ईसोफेगस, ऑप्शन नंबर बी टैकेरिया, ऑप्शन नंबर सी ब्रोंकाई, ऑप्शन नंबर डी नासिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा यानी टैकेरिया कहा जाता है। टैकेरिया कहा जाता है जो मानव में श्वसन नली होती है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है टैकेरिया का अग्र भाग किससे ढका रहता है? जो टैकेरिया होता है उसका आगे का जो भाग होता है वह किससे ढका रहता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिया से ढका रहता है, ऑप्शन नंबर बी आपका है
कैटिलेज की बलाई से ढका रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है मयूकस से ढका रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका है हड्डी से ढका रहता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कार्टिलेज की बलाई से ढकी होती है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है फेफड़ों में वायु की थैलियां होती है। फेफड़ों में जो होता है वायु की थैलियां होती है, वो कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए ब्रानकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका है एलियोवाई होती है। ऑप्शन नंबर सी टेकिरिया होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका श्वास नली होती है। तो जहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एल्वियोआई होती है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है गैसों का आदान प्रदान होता है। जो गैसों का आदान प्रदान होता है किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए एलिबोई से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका है हृदय से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है जिगर से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका है किडनी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, यानी एल्वियोआई से होता है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद है, यानी वायवीय श्वसन में आपको अंतिम उत्पाद बताना है। तो वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर है Ca2 + H2O + एनर्जी। एनर्जी का मतलब यहाँ पे ऊर्जा होगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ लैक्टिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर सी आपका है एथेनॉल, और ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी CO2 + H2O + एनर्जी। चलिए आगे आपके क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद है। अवायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल + CO2। ऑप्शन नंबर बी में आपका पानी है। ऑप्शन नंबर सी आपका ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका अमोनिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल या आपका CO2। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है। अवायवीय श्वसन यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है साइटोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका है क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन नंबर डी आपका है नाभिक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी साइटोप्लाज्मा में क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। जब हम लोग श्वसन यानी सांस लेते हैं तो ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन नंबर ए एडीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी डीएनए के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका आरएनए के रूप में। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एटीपी के रूप में क्या होती है? ऊर्जा संग्रहित होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस सामान्य स्थिति में मनुष्य प्रति मिनट श्वास लेता है, यानी सामान्य स्थिति में जो मनुष्य है वो प्रति मिनट कितना सांस लेता है, कितना बार सांस लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया 12 से 18 बार। ऑप्शन नंबर बी आपका है 20 से 25 बार। ऑप्शन नंबर सी आपका है 30 से 35 बार। ऑप्शन नंबर डी आपका है 40 से 45 बार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, यानी 12 से 18 बार क्या होता है? प्रति मिनट में मनुष्य क्या करता है? सांस लेता है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि श्वसन की दर किसमें अधिक होती है, यानी श्वसन जो होता है वो किसमें सबसे ज्यादा अधिक होता है? आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ बीज में। ऑप्शन नंबर बी आपके पुरानी पत्तियां में। ऑप्शन नंबर सी आपका है मृत कोशिकाओं में, और ऑप्शन नंबर डी आपका है लकड़ी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी क्या होता है? बीजों में जो होता है श्वसन सबसे अधिक होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है बियर बनाने में किसका उपयोग होता है। जो बियर बनाया जाता है वो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है लैक्टिक अम्ल या जीवाणु को। ऑप्शन नंबर बी आपका है ईस्ट को। ऑप्शन नंबर सी आपका है अमीबा को, और ऑप्शन नंबर डी आपका है परजीवी को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, यानी ईस्ट का प्रयोग बियर बनाने में किया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है लैक्टिक अम्ल
किस प्रक्रिया से बनता है? जो लैक्टिक अम्ल होता है वह किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवायवीय श्वसन से, ऑप्शन नंबर बी वायवीय श्वसन से, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण से और ऑप्शन नंबर डी आपका है उत्सर्जन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अवायवीय श्वसन में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनाया जाता है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया हुआ है श्वसन और दहन में समानता है। ऑप्शन नंबर ए दोनों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी दोनों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका है उपयुक्त सभी या इनमें से सभी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से सभी होगा। ये जो भी आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है यानी ए बी और सी ये सभी क्या है? बिल्कुल ये करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है मनुष्य में श्वसन नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगटा, ऑप्शन नंबर बी आपका है सेरिबेलम कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका है थैलेमस और ऑप्शन नंबर डी आपका हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका है 22 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है मछलियां में श्वसन अंग है। जो मछलियां हैं वो किससे सांस लेती है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़े से, ऑप्शन नंबर बी गलफड़े से, ऑप्शन नंबर सी त्वचा से और ऑप्शन नंबर डी नली से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलफड़े या इसको गिल्स भी बोला जाता है। तो गलफड़े या गिल्स मछलियां किससे सांस लेती है? गलफड़े या गिल्स से लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया हुआ कि मेढक में श्वसन किससे होता है? जो मेढक होती है वो श्वसन किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फेफड़े से, ऑप्शन नंबर बी त्वचा से, ऑप्शन नंबर सी मुंह का स्तर से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका 24 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी होगा, यानी इनमें से सभी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 आप दिया हुआ है कि पौधे में श्वसन मुख्यतः कहाँ होता है? पौधे में श्वसन जो होता है वो मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए पत्तियों के रंध्र में, ऑप्शन नंबर बी जड़ों में, ऑप्शन नंबर सी तनों में और ऑप्शन नंबर डी फूलों में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, यानी पत्तियां के रंध्र में क्या होता है? पौधे का श्वसन होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया हुआ है कि श्वसन की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलाइसिस से, ऑप्शन नंबर बी क्रेब्स चक्र से, ऑप्शन नंबर सी आपका है ईटीएस से, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रकाश संश्लेषण से। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस से क्या होती है? श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका है साइटोप्लाज्मा में, ऑप्शन नंबर बी आपका है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी आपका है नाभिक में और ऑप्शन नंबर डी आपका है क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी साइटोप्लाज्मा में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया हुआ है क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्मा में, ऑप्शन नंबर सी आपका है क्लोरोप्लास्ट में और ऑप्शन नंबर डी आपका है नाभिक में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश चक्र, ऑप्शन नंबर सी आपका है कार्बन चक्र और ऑप्शन नंबर डी आपका है ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, यानी साइट्रिक अम्ल चक्र जो है क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 एटीपी बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी 18 एटीपी बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी 36 से 38 एटीपी बनते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है
50 ATP बनते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 36 से 38 ATP बनते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया हुआ है कि पायरुविक अम्ल बनता है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलाइसिस में, ऑप्शन नंबर बी क्रेब्स चक्र में, ऑप्शन नंबर सी ETS में, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, यानी ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, पायरुविक अम्ल बनते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ कि श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य है। श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए ATP बनना, ऑप्शन नंबर बी O2 का संग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी CO2 उत्सर्जित करना, ऑप्शन नंबर डी जल बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ATP बनाना श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ कि मांसपेशियां की थकान का कारण है। मांसपेशियां की थकान का कारण बताना है। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी ATP की अधिकता, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। यहाँ पे मांसपेशियां में जो थकान होता है वो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया हुआ कि श्वसन का अंतिम हाइड्रोजन स्वीकर्ता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है O2, ऑप्शन नंबर बी आपका है CO2, ऑप्शन नंबर सी आपका H2O है, ऑप्शन नंबर डी आपका ATP है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी O2। O2 का मतलब हुआ ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है ब्राउन काई किसका शाखा रूप है। ऑप्शन नंबर ए टैक्रिया का, ऑप्शन नंबर बी आपका है एल्वियोलोई का, ऑप्शन नंबर सी आपका है लॉरिक्स का, ऑप्शन नंबर डी आपका है नासिका का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी टैक्रिया का क्या है, ये शाखा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया हुआ है वायु कोश की संख्या मनुष्य में कितनी होती है। वायु कोश का जो संख्या मनुष्य में बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका है लगभग 70 लाख, ऑप्शन नंबर बी आपका लगभग 70 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है आपका लगभग 7 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है आप लगभग 7 लाख। तो यहाँ पे जो 36 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लगभग 70 करोड़ क्या है, वायु कोश की संख्या मनुष्य में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में दिया हुआ है कि ब्रीदिंग का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए गैसों का आदान प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी वायु का अंदर बाहर आना, ऑप्शन नंबर सी ATP का बनना, और ऑप्शन नंबर डी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वायु का अंदर बाहर क्या होना, आना और जाना। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि श्वसन और श्वास में अंतर है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है, बल्कि श्वास क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका है श्वसन भौतिक है और श्वास क्या है, रासायनिक है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों समान है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी श्वसन जो क्या है एक रासायनिक प्रक्रिया है और श्वास जो है इसी क्या है एक भौतिक प्रक्रिया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है कि श्वसन के दौरान NaDH2 और FADH2 का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए ETS में, ऑप्शन नंबर बी है ग्लाइकोलाइसिस में, ऑप्शन नंबर सी आपका है क्रेब्स चक्र में, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रकाश संश्लेषण में। यहाँ पे जो श्वसन के दौरान NaDH2 और FADH2 का उपयोग होता है वो ETS में किया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया हो कि पौधे में श्वसन के मार्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर बी लेंटिसेल्स, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी जाइलम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा लेंटिसिल्स कहा जाता है पौधे में श्वसन मार्ग को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 गन्ने के रस से अल्कोहल प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो गन्ने से अल्कोहल प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो अवायवीय श्वसन द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है कि मनुष्य के फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस सिद्धांत पर होता है।
ऑप्शन नंबर ए प्रासरण पर, ऑप्शन नंबर बी विसरण पर, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय परिवहन पर, ऑप्शन नंबर डी परिपाक पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए बी होगा, यानी विसरण के द्वारा क्या होता है, मनुष्य के फेफड़ों में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 में क्वेश्चन दिया कि खून में ऑक्सीजन किस रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए घुली हुई, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी कार्बोसी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑक्सी कार्बन के रूप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होता है, ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया हो कि मनुष्य के खून में CO2 अधिकतर किस रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक अम्ल के रूप में, ऑप्शन नंबर बी वायु कार्बोनेट के आयन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी आपका है कार्बोसी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी आपका है CO2 गैस के रूप में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बाई कार्बोनेट आयन के रूप में क्या होता है, मनुष्य में खून CO2 अधिकतर इसमें पाया जाता है। आगे आपका क्वेश्चन है 45, क्वेश्चन 45 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 45 दिया है कि श्वसन क्रिया का प्रथम चरण है, जो श्वसन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है ये बताना है। तो यहाँ पे प्रथम चरण ऑप्शन नंबर ए में है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी में आपका ETS है, ऑप्शन नंबर सी आपका है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन नंबर डी आपका है NADH2 का निर्माण। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है श्वसन क्रिया का प्रथम चरण है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए इबन डेन माइफरहॉफ में, ऑप्शन नंबर सी आपका है कैलिवन ने, ऑप्शन नंबर सी आपका है क्रेब्स और ऑप्शन नंबर डी आपका है हिल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी एबडेन मेयरहॉफ ने क्या किया था, ग्लाइकोलाइसिस का खोज किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया हुआ कि श्वसन के दौरान कौन सा अंग हमेशा सक्रिय रहता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी नाभिक, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी आपका है गोल्जी बॉडी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो श्वसन के दौरान हमेशा क्या रहता है, तो सक्रिय रहता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया हुआ है कि मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए ATP के कारण, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका है ADP के कारण और ऑप्शन नंबर डी आपका है NADH के कारण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, मांसपेशियों में थकान होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपका है कि वायवीय श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका कम होती है, ऑप्शन नंबर सी है नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी है कभी कभी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्या होती है, अधिक होती है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपका दिया हुआ कि अवायवीय श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अवायवीय श्वसन से ऊर्जा क्या होती है, कितना प्राप्त होता है, यानी अधिक होता है या फिर ऑप्शन नंबर बी में बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका है उतना ही होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, बहुत क्या होता है, कम प्राप्त होता है। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर क्या लास्ट था।